बाबू हिंदी बोलने वालों के लिए बहुत ही प्यारा शब्द है। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को प्यार से बाबू कहते हैं। ऑफिस में ऊंची कुर्सी पर बैठे लोगों को भी बाबू कहा जाता है। हमारे घरों में छोटे बच्चों को अक्सर बाबू बुलाया जाता है। पूर्वांचल जैसे इलाकों में दादा चाचा बाबा को भी बाबू कहा जाता है। यानी बाबू शब्द प्यार और सम्मान का पर्याप्त एक वर्ड है। अब कल्पना कीजिए, जिस व्यक्ति को आप प्यार से बाबू कहते हैं वो आपको चाकू से जवाब दे। आदाब, मेरा नाम आयशा है और आप देख रहे हैं पब्लिक फेस। जिसके भविष्य के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं वही आपको बेरहमी से मार डाले। आप सोच रहे होंगे कि बाबू शब्द किस रिश्ते और किस हत्या से जुड़ा है। मैं आपको सब बताऊंगी, लेकिन एक बात और जान लीजिए, बाबू ही वो शब्द था जिसने इस मौत का रहस्य सुलझाया। आगे बात करने से पहले दो किरदार याद रखिए। स्कूल प्रिंसिपल कल्लू रूपा रेड्डी और कक्षा 10वीं के दो छात्र। तेलंगाना के नालगोंडा में कोंडा मल्लीपल्ली नाम की जगह है। वहां नागार्जुन ग्रामर कॉन्सेप्ट स्कूल है। इस प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल थी रूपा, जो अपने पिता के साथ कोंडा मल्लीपल्ली के मंडल जेबी कॉलोनी में रहती थी। 11 अगस्त 2026 यानी मंगलवार को उन्हें रोज की तरह स्कूल जाना था, लेकिन वो स्कूल नहीं पहुंची। जब फोन किया गया तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ था। कई बार कॉल करने के बाद भी फोन बंद ही आया। रूपा का फोन स्विच ऑफ होने की एक वजह यह थी कि उन्हें मार दिया गया था। रूपा के शरीर पर 27 चाकुओं के वार किए गए थे, लेकिन ऐसा किसने किया होगा, इसका खुलासा एक शब्द बाबू से हुआ। जिला एसपी शरद चंद्र पवार ने करीब 40 पुलिसकर्मियों को 5 अलग अलग स्पेशल टीम बनाकर लगा दिया और वैज्ञानिक जांच के आदेश भी दिए। फॉरेंसिक सबूत, फिंगरप्रिंट्स, डॉग सर्च भी चालू हुआ। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली गई। टेक्निकल डेटा, संदिग्धों की गतिविधियां दर्ज की जाने लगी। लेकिन 80 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई और 30 किलोमीटर का इलाका खंगाला गया। इलाके में लगे करीब 70 सीसीटीवी कैमरे के फुटेज स्कैन किए गए। इस पूरी जांच का एक हिस्सा मृतक रूपा की फोन रिकॉर्डिंग भी थी। पता चला कि मरने से पहले वो अपनी मौसी से फोन पर बात कर रही थी और फोन कटने से पहले उन्होंने बाबू शब्द कहा था। सवाल था, ये बाबू किसे कहा गया। पुलिस ने बताया कि प्रिंसिपल रूपा अक्सर अपने स्कूल के बच्चों को प्यार से बाबू बुलाया करती थी। जब प्रिंसिपल रूपा की मौसी ने ये बात बताई तो जांच स्कूल की ओर मुड़ गई। प्रिंसिपल की मौत के बाद स्कूल 6 दिन तक बंद रहा। जब स्कूल दोबारा खुला तो पुलिस ने छात्रों से अलग अलग तरीके से पूछताछ करना शुरू किया और उन पर नजर बनाई। स्टाफ और छात्रों से पूछताछ के अलावा पुलिस ने उन 5 छात्रों पर भी नजर रखी जिनकी लाइफस्टाइल अचानक से बदल गई थी। यानी अब वो खास निगरानी में आ गए थे। इन छात्रों को बताए बिना पुलिस ने क्राइम सीन के आसपास के सीसीटीवी फुटेज और छात्रों के कपड़ों का मिलान शुरू कर दिया। प्रिंसिपल की मौत के बाद उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। इसी बीच एक पुलिस टीम ने करीब 11 बजे दोनियाला चौराहे के पास उसी प्राइवेट स्कूल के कक्षा 10वीं के दो छात्रों को रोका। दोनों बाइक पर थे और दोनों की उम्र करीब 16 साल बताई जा रही है। जरूरी बात यह थी कि ये दोनों उन 5 छात्रों में शामिल थे जिन पर पुलिस को शक था। दोनों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ शुरू हुई। पता चला कि पिछले कुछ दिनों से ये दोनों रोज पार्टी कर रहे थे, बहुत पैसा उड़ा रहे थे। दोनों को शराब पीने की आदत थी। ये सब स्कूल स्टाफ ने बताया था पुलिस को। ये दोनों लड़के एक बार प्रिंसिपल रूपा के हाथ भी लग चुके थे स्कूल में, जब दोनों ने कहीं से पैसे लाकर बैग में रखे थे। जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो दोनों ने कबूल किया कि उन्होंने प्रिंसिपल की हत्या कर दी है। लेकिन हत्या का तरीका चौंकाने वाला है। नालगोंडा पुलिस के मुताबिक एक नाबालिग से करीब 1.5 लाख रुपए और एक आईफोन बरामद किया गया। लड़के ने शुरू में दावा किया कि पैसा उसके पेरेंट्स ने दिया है उसे, लेकिन एसपी ने कहा कि कैश की फॉरेंसिक जांच में खून के निशान मिले हैं। पुलिस ने बताया कि दोनों लड़के नशा करते थे। उनमें से एक को बाइक और कार चलाने का बहुत शौक था और जल्दी पैसा कमाना चाहते थे। जांच में यह भी सामने आया कि हत्या से करीब 15 दिन पहले रूपा ने नाबालिग को देखा था। प्रिंसिपल और कुछ स्कूल स्टाफ ने लड़कों को बैग में मोबाइल फोन और नकदी लेकर घूमते हुए पकड़ लिया था। प्रिंसिपल ने और स्टाफ ने उन्हें डांटा और बाद में रूपा ने फैसला किया कि उन्हें हॉस्टल से निकालकर सिर्फ नियमित क्लास में आने की परमिशन
दी जाएगी। पुलिस ने लड़कों के पेरेंट्स को भी उनकी हरकतों के बारे में बताया। पुलिस को शक है कि इस घटना की वजह से नाबालिगों ने रूपा के घर को निशाना बनाया और उनकी हत्या कर दी। पुलिस का मानना है कि 11 अगस्त को रूपा के घर में काफी नकदी रही होगी, क्योंकि उस दिन स्कूल की फीस जमा हो रही थी। उनके पति भी कुछ काम से हैदराबाद गए हुए थे। लड़कों को शायद इस बात की भनक थी पहले से। इन सब बातों को ध्यान में रखकर हत्या की योजना घटना के करीब 5 दिन पहले बनाई गई। इसके बाद दोनों नाबालिगों ने दस्ताने और चाकू का इंतजाम किया और पकड़े जाने से बचने के लिए इलाके का रेकी करना चालू कर दिया, यानी कि इलाके पर नजर रखना चालू कर दिया, जिसमें उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की लोकेशन को सबसे डिटेल से समझा और उनसे कैसे बचा जा सकता है ये भी सीखा। 11 अगस्त को एक लड़का रूपा के घर के कंपाउंड वॉल में तोड़कर उसके अंदर घुस गया, दूसरा बाहर इंतजार करता रहा। नाबालिग अंदर जाकर नकदी की तलाश करने लगा। उस समय रूपा फोन पर बात कर रही थी। लड़के ने प्रिंसिपल रूपा को देखा और उसे डर लगा कि वो उसे पहचान लेगी और चोरी की रिपोर्ट पुलिस को दे देगी। इसी में लड़के ने प्रिंसिपल रूपा पर चाकू से हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक लड़के ने रूपा पर 27 बार चाकू से हमला किया और 2.5 लाख रुपए नगद लेकर भाग गया। हत्या के बाद नाबालिग ने सबूत मिटाने के लिए अपने कपड़े नाले में फेंक दिए। दोनों नाबालिगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया। उन्हें जुवेनाइल होम भेजने की प्रक्रिया भी चल रही है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट्स करके जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही। बने रहिए पब्लिक फेस के साथ।